कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा देने का लालच देने वाली फिरदौस सैयद आखिरकार हुई गिरफ्तार। घाटकोपर पुलिस ने सही की है कार्रवाई। अभी तो वो अरेस्ट है, बट अभी तक का पैसे मिलने का कुछ ये दिख नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हमको पूरा इंसाफ मिले और हमारे पैसे की भी रिकवरी हो सके। आपका कितना था? मेरा 16 है। 16 लाख। 16 लाख। हम लोगों की अब यही अपील है कि अब वो गिरफ्तार तो हो चुकी है, अब मगर हमें इंसाफ मिला जाए। हमारा मोटिव ये नहीं था कि वो गिरफ्तार हो, हमारा मोटिव ये था कि हमें हमारा रुका हुआ पैसा वापस मिले। फिरदौस गिरफ्तार हुई है, वसील अपने घर पर है आराम से। वसील को भी ऐसा वसील कुछ सेटलमेंट के हिसाब से आया नहीं? कोई नहीं आया, सेटलमेंट के हिसाब से कोई नहीं आया। आज 1 महीना 1 दिन हो गया उसको अरेस्ट होके, बट मतलब हमें ऐसा लग नहीं रहा कि उन लोगों की तरफ से कोई ऐसा पछतावा है। वो तो बोलती है कि जेल के बाद बेल भी होगी, मैं बेल ले लूंगी, मैं कुछ बेल हो जाएगी, मैं तो, लेकिन पैसा देने के लिए अभी तक वो एग्री नहीं हुई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ महीने पहले हमने आपको बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले वसील सैयद और फिरदौस सैयद, जो कि काफी लोगों से उन्होंने पैसा ले लिया था और पैसा लेने के बाद वो जो है फरार हो गए थे, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। लगभग 70 लाख से अधिक की रकम थी जो कि अलग अलग किश्तों में लोगों ने दी थी। ये तमाम रकम लेने के बाद फिरदौस सैयद और वसील सैयद फरार तो जरूर हुए थे, मगर अब आखिरकार 1 महीने पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनके पैसे फंसे थे वो हमारे साथ है, जो बताएंगे कि 1 महीना हो गया उनकी गिरफ्तारी को, मगर अब तक प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है और क्या अभी भी इन्हें इंसाफ की उम्मीद है कि पुलिस सही तरीके से इनके हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर रही है। क्या बोलेंगे? कार्रवाई जो है आपके केस में हुई है, 1 महीने से फिरदौस गिरफ्तार है। पुलिस का अच्छा खासा सहयोग रहा है हमारे साथ में केस को लेकर। अभी तो वो अरेस्ट है, बट अभी तक का पैसे मिलने का कुछ ये दिख नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हमको पूरा इंसाफ मिले और हमारे पैसे की भी रिकवरी हो सके। आपका कितना था? मेरा 16 है। 16 लाख। 16 लाख। क्या बोलेंगे आप लोग? आपका तो कैंसर का इलाज चल रहा था, अभी कुछ कैसा इलाज है? बहुत मुश्किल से इलाज हो रहा है। कैंसर का इलाज है ना? हाँ, तो अभी तो कैसा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? क्या आप लोगों को फाइनेंस से सब दे रहा है, मदद कर रहा, तो हो रहा है किसी तरह से, बहुत मुश्किल से। और दवा पानी का कोई मतलब रास्ता आपके पास सही तरीके से नहीं हुआ जब से ये? हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, इलाज कराने में तकलीफ हो रहा है। आप क्या बोलेंगे? गिरफ्तार हुए? हम लोगों की अब यही अपील है कि अब वो गिरफ्तार तो हो चुकी है, अब मगर हमें इंसाफ मिला जाए। हमारा मोटिव ये नहीं था कि वो गिरफ्तार हो, हमारा मोटिव ये था कि हमें हमारा रुका हुआ पैसा वापस मिले। और हमें कोई गुंजाइश मतलब उसकी तरफ से नहीं लग रही है, क्योंकि उसको बेल मिलती जा रही है। उसका वकील है जो बेल की अपील करता जा रहा है। अभी लास्ट जनवरी की 1 तारीख को उसकी बेल थी विक्रोली कोर्ट में, जो रिजेक्ट हुई। फिर उसने 6 तारीख की डाला, जो हमारे चिराग नगर के सर है रांगट सर, उन्होंने वो बेल के लिए मतलब आगे बढ़ाए। अभी 21 फेब को कुछ उसकी फिर से है बेल, तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। अब देखते हैं कि विक्रोली नहीं सेशन कोर्ट में अब आगे हमारे हक में क्या फैसला होता है। हमें तो यही है कि हमारे हक में फैसला हो और हमारा जो रुका हुआ पैसा है वो हमें मिले। तो आप लोगों की कुछ बातचीत हुई जब गिरफ्तार हुए? तो आप लोग ने देखा तो उसने कुछ बात करी कि मैं दे दूंगी पैसा? आप लोग उसने इनडायरेक्टली ये बात की कि मतलब हम लोगों की तरफ फेस ही नहीं किया। हम लोग जब उसके सामने फेस टू फेस आए तो उसने हमारे तरफ फेस ही नहीं किया, और उसने डायरेक्ट ये बोला कि ये कौन है हम नहीं जानते। जबकि हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ प्रूफ है, कुछ हमारे ट्रांजिशन है, फोटोज है, वीडियोज है, मगर उसने हमारे मतलब हमें देख के ये ऐसा फेस कर लिया कि वो हमें जानती ही नहीं है। पैसा ली नहीं है? मतलब उसने हमसे पैसा ली नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब सारोकार है ही नहीं, कोई लेना देना था ही नहीं। तो कोई उम्मीद आपसे उससे लगी नहीं कि उस दिन शायद उसको पछतावा हो या बोले? नहीं, उसको अब तक भी ऐसा लग रहा है कि वो बाइज्जत बरी होगी। उसने अभी एरिया में भी वसील कहाँ है? फिरदौस गिरफ्तार हुई है? फिरदौस गिरफ्तार हुई है, वसील अपने घर पर है आराम से। वसील को भी ऐसा वसील कुछ सेटलमेंट के हिसाब से आया नहीं है? कोई नहीं आया, सेटलमेंट के हिसाब से कोई नहीं आया। आज 1 महीना 1 दिन हो गया उसको अरेस्ट होके, बट मतलब हमें ऐसा लग नहीं रहा कि उन लोगों की तरफ से कोई ऐसा पछतावा है कि उनके घर की जो बहू है, उनके घर की बेटी है, उनके घर की माँ है, वो एक औरत जात है, वो 1 महीना 1 दिन से जेल में है, मगर कोई ऐसा मतलब मालूम नहीं पड़ा है कि उन लोगों को थोड़ा सा भी पछतावा है। वहाँ पे वो अभी भी चीटिंग ऐसा मामला उनके हिसाब से चल रहा है? जेल को दिखा करके वो एग्रीमेंट बना करके लेते थे पैसा, वो वैसे ही चल रहा होगा उनका सिलसिला? वो नहीं पता सर, अब वो लोग तो है ये ऐसे सब मामलों में, अब आगे क्या कर रहे होंगे नहीं पता, मगर ये है कि उन लोगों को कोई भी पछतावा नहीं है।
अगर हम जैसी कोई औरत होती और मतलब ये ऐसा सीन होता तो इंसान शर्म के मारे पछतावा होता कि भाई इतना मतलब इतने टाइम से हमारे घर की बहू बेटी अंदर है, मगर उन लोगों को वो लोग आराम से घूम रहे हैं, उनके बाकी ऑल फैमिली। हाँ, तो कुछ क्या आपको कुछ उम्मीद है? अभी कोशिश तो हम लोग की यही है अभी, लेकिन ये है कि उन लोगों ने अभी तक छुपा के रखा है कि वो जेल में है। अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया है। वो एक औरत रह के आज 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है जेल में, पर उसके उनके घर वालों को कोई फिक्र नहीं है। उन लोगों को जरा भी गिल्ट नहीं है, बल्कि वो तो बोलती है कि जेल के बाद बेल भी होगी, मैं बेल ले लूंगी, मैं कुछ बेल हो जाएगी, मैं तो, लेकिन पैसा देने के लिए अभी तक वो एग्री नहीं हुई है। घाटकोपर पुलिस का कैसे सहयोग हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रामगढ़ सर हम लोग बिहेव कर रहे हैं। बहुत बहुत ईमानदार ऑफिसर है, जितना भी तारीफ करूँ उसके लिए कम है। पुलिस की तरफ से सहयोग है, मगर आप लोगों को अभी तक कोई रिकवरी की बात नहीं हुई? उसका वकील जो है डायरेक्टली बोलता है कि मेरी क्लाइंट एकदम झूठ में सच्ची, कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा? नहीं नहीं एकदम सच्ची है और ये लोग ही गलत है, यही लोग। तो आप लोगों ने अपने आंख से देखे कि फिरदौस गिरफ्तार है सलाखों के? हाँ, हमारे पास वीडियो वगैरह है कि वो जो अंदर गई है उनके। तो फिलहाल जिस तरीके से वसील और फिरदौस का ये मामला था, फिरदौस गिरफ्तार तो हुई, मगर अभी भी सवाल ये है कि क्या उनके पैसे जिन लोगों को ठग करके लिया था, क्या वो वापस मिलेंगे या नहीं। और जिस तरीके से तमाम मामला हुआ है, इस पर ही देखना घाटकोपर पुलिस आगे रिकवरी के लिए क्या प्रयास करती है। कैमरामैन आमिर सिर के साथ जोशी, मुंबई टीवी।